गाइस, तो चलिए न्यू ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। अभी मेरा मगरिब का नमाज़ पढ़ के हो गया, किताब भी पढ़ ली है और अनाया सोई भी है। और अभी हम पी रहे हैं चाय। बहुत गर्म है और स्टील का कप में ना अच्छा लगता है। ये अम्मी लाई थी, 6 कप था, अम्मी लाई थी, तो अच्छा लगता है स्टील का कप में पीना। लेकिन यही है कि मुँह जल जाता है ध्यान नहीं देने से। तो आज जैसे कि कबीर गया, स्कूल गया, आज हाफ़ डे था। कल बताया था जैसे कि वो कि हाफ़ डे था। आया वो, आने के बाद कितना बजे आया, 9 बजे छुट्टी था उसका, 9 बजे छुट्टी था। आया वो पौने दस बजे आया, पूरा एकदम पसीना पसीना हो के था। तो हम बोला जाओ फ्रेश हो जाओ। उसी टाइम हम जस्ट आँख लगाए 9 बजे और पौने 10 बजे वो आया। वो गया, जाने के बाद फिर हम जल्दी जल्दी दूध मंगाए थे, दूध खौलाने के बाद फिर दाल चावल धो के रखे। इजी हो जाता है, बाबू का नाश्ता सब तैयार करके रखें, खरी चढ़ाने का रहता है दूध डाल के। जब उठते हैं तो बस उसमें दूध डालते हैं, डाल करके बस पका देते हैं और फिर मिक्सर में पीस के देना पड़ता है उसको। तो उसका नाश्ता वो तैयार करके रखिए। दाल चावल धोने के बाद फिर उसको डाइपर वाइपर चेंज किया अनाया का डाइपर वाइपर चेंज किए वाइपर। फिर उसके बाद बिस्तर उझाड़े। आज झाड़ू पोछा नहीं किए थे, अच्छा नहीं लग रहा था, दिल नहीं कर रहा था, एकदम थके हुए थे। तो रात में जब दोनों सो जाता है ना तो सुकून से लगता है ना कि थोड़ा सा मी टाइम, मतलब मेरा ही वक्त है। बस ये करते करते थोड़ा सा फ़ोन लेते हैं। बस कब 4 बज गया सुबह समझ में नहीं आता है। 4 बजे सोए और 5:30 बजे कबीर के लिए स्कूल के लिए उठ गए। अंडा वंडा उसको बना के दिए। अम्मी आई, लेके गई, उसको ऑटो में बैठा देती है। बहुत गर्म है चाय गाइस। और कल का कपड़ा अभी भी सूखा हुआ, उठा के कोई फ़ायदा नहीं है, डालेंगे कहाँ, तो छोड़ दिए। तो घर नहीं साफ़ किए थे। फिर अनाया को आजकल एकदम नहीं दूध, बॉटल वाला दूध पीने मांगती, एकदम छोड़ दिए। जो कुछ उसका खाना में देते हैं और रात में जब देते हैं रोटी के साथ, तो बस वही उसका जाता है दूध। और एकदम नहीं, बोतल वाला दूध एकदम छोड़ दिए बच्चा मेरा पीना। नहीं तो कितना बड़ा तक कबीर को अभी तक देते हैं, लेकिन अभी बदमाशी पना कर रहा है। 2-3 महीना से एकदम पीने नहीं मांगता है, बदमाशीगिरी करता है, अभी नहीं करता रहता है। तो कबीर भी सोया, फ़ोन लेके घाट नहीं जा रहा था। हम बोले एकदम नहीं, फ़ोन नहीं छुओ, एकदम सो जाओ जल्दी से, पापा को कॉल करो। तो इनको फ़ोन किया तो ये बिज़ी थे, तो फिर हम मैसेज कर दिए, हम लोग छोड़ दो, फ़ोन का चक्कर में खड़े टाइम पास करेगा। हम लोग एकदम सो जाओ चुप से। फ़ोन छीने उसका हाथ से, सुलाए उसको भी। अनाया भी सोई हुई थी, सिलेंडर वाला आ गया। जैसे सोए हैं, सुबह में सोए तो कबीर आ गया, फिर सोए। कबीर आया, उसको सुला करके फिर सोने गए, तो फिर सिलेंडर वाला आ गया 11 बजे। फिर अब उठे तो अब क्या सोएंगे, 11 बज गए, अब क्या सोएंगे। फिर उठ के दाल चावल चढ़ाए, खाना बनाए। आज आलू का सब्ज़ी बनाए थे। आलू का सब्ज़ी क्या मतलब, आलू का भुजिया बनाए थे, दाल चावल बनाए थे। आज हम लोग सादा खाना, कल जुम्मा है, कल देखते हैं कुछ, तो आज अपना सादा बनाए खाना, कबीर खा लेते हैं। और अभी अगर रात में कुछ घट गया तो अंडा तल देंगे, अंडा से खा लेता बच्चा मेरा। कोई ये नहीं है, कुछ भी देने से वो खा लेता है। तो आज अम्मी नहीं आई है, आज भी नहीं आई अम्मी, कपड़ा धो रही है अपना घर में। 1 मिनट गाइस, मेरा भाई का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट उनका। तो गाइस भाई का फ़ोन आ गया था, वो गया है घर, यहाँ आया था। तो घर गया तो अम्मी नहीं है, तो इसी के लिए फ़ोन किया कि अम्मी यहाँ आई है कि नहीं। यहाँ तो नहीं आई है, शायद मेरी बहन की यहाँ गई होगी, उसका तबीयत ख़राब है, बुखार आया हुआ है। तो अनाया सोई हुई है, देखिए जा, नहीं दिखाई दे रहा यहाँ से। अनाया सोई हुई है, अभी हम चाय पी रहे हैं और अम्मी है नहीं, अरियान गया है घर। अभी कबीर का भी फ़ोन आया कि हो गया है मम्मी, आ रहे। 4 दिन से उसको बोल रहे ब्लीचिंग पाउडर लेके आओ, यहाँ अच्छा नहीं रहता है, वहाँ का अच्छा रहता है, एकदम साफ़ हो जाता है एकदम। यहाँ का मंगाने से 2-3 बार मंगाए, एकदम बेकार रहता है, एकदम फालतू। कल गया तो नहीं, कल तो नहीं गया था, बारिश हो रहा था, उसको मना किया था कि वहाँ पूरा पानी वानी भर जाता है, दुकान जहाँ पर है ना वहाँ पानी भर जाता है और अभी इतना डर लगता है। कल भी ये दिखा रहा था हालत बंगाल का, कलकत्ता का इतना ख़राब रास्ता का हाल है कि पानी सब जगह जम जा रहा है
और तार वार इलेक्ट्रिक का गिरा हुआ रहता है, इतना ख़तरनाक। लेकिन नेता लोग अपना काम करता है, उसका बाद अपना काम निकल गया, जनता जाए भाड़ में। ये सब कुछ दिखाई नहीं देता है रास्ता का हाल क्या हो गया। पानी बरसात का टाइम में इतना हाल बुरा है रास्ता का। 4 नंबर ब्रिज का तो कल न्यूज़ में दिखा रहा था कि बाइक वाला का तो इतना डर लगता है कहीं ना चलते चलते बाइक अंदर घुस जाए, इतना रास्ता ख़राब है। और अभी कल जो हम बोल रहे थे दिमाग ख़राब हो रहा है, सुबह में कल का ब्लॉग में हम आपको बताए थे कि सुबह से परेशान हो गए थे। बिल्डिंग में 2-3 महीना से लैंडलॉर्ड है, बाड़ी वाली है। लैंडलॉर्ड तो था, पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया, जादू। तो बाड़ी वाली है, 3 महीना से पका के रखी है कि बिल्डिंग में काम होगा। तो बाड़ी वाला जो है हम लोग का 2 भाई है, 2 भाई है। आधा बिल्डिंग बड़ा वाला का है, आधा छोटा वाला का है। टेनेंट भी डिवाइड किया हुआ है, मतलब हाफ हाफ। तो लाख रुपया खर्चा होगा, तो 50,000 इस तरफ का, 50,000 उस तरफ का, दोनों बाड़ी वाला का हिस्सा में आया। तो बाड़ी वाला देगा ना, बाड़ी वाला का हिस्सा में आया तो बाड़ी वाला का जो टेनेंट लोग हैं उन लोग देगा 4-4 हज़ार रुपया करके। अभी मेरी अम्मी का भी बिल्डिंग में काम हो रहा है। सब जगह का यही नियम है गाइस कि बिल्डिंग में अगर कुछ भी टूट रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, रेनोवेशन हो रहा है, जो भी आप बोल लीजिए आपका ज़बान में, कुछ भी जो बिल्डिंग का आउटसाइड का है, जैसे घर छोड़ के, तो वो बाड़ी वाला करता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा प्लीज़ कि। और मेरी अम्मी का भी अभी हो रहा है, या तो भाड़ा में कटता है या तो फिर बाड़ी वाला आधा देता है, जितना भी हो रहा है खर्चा आधा बाड़ी वाला का बैठता है, आधा टेनेंट का बैठता है। और यहाँ कुछ अफलातून हम लोग का बाड़ी वाली है जो खुद कुछ नहीं देगी, सब कुछ टेनेंट इसमें थोप दिए। 4-4 हज़ार रुपया, 1-2 रुपया नहीं, 4-4 हज़ार रुपया। कोई मतलब खेल बात है, 4 हज़ार रुपया हम तुमको ऐसे ही कैसे देते? कोई भी नहीं राज़ी है, कोई भी नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक। और सबका अलग अलग घर में जा रही है, अलग अलग तरीक़े से बोल रही है, दिमाग ख़राब करके रखी है, सुबह से कल परेशान करके रखी है। आएगी जब उसका भाड़ा का टाइम होगा, रेंट का टाइम होगा, बिल देने आती है। अभी जैसे आई थी इलेक्ट्रिक का बिल देने के लिए, आएगी बस। क्या हुआ, 4 हज़ार रुपया बोला था हम, अरे 4 हज़ार बोली थी तो आप मीटिंग बैठाइए, जो मेरे ऊपर आता है तो हम ज़रूर देंगे। आप आके बोलिएगा 4 हज़ार दो, 4 हज़ार दो। 4 हज़ार क्या मतलब ये है 1-2 रुपया, 4 हज़ार दे देंगे। और 4 हज़ार देंगे तो आप कितना दीजिएगा? तो हम कहाँ से देंगे? अरे तो आप बाड़ी वाली, आप लैंडलॉर्ड है, आप नहीं दीजिएगा तो क्या सब हम लोगों की जिम्मेदारी है? अगर मेरा घर में 2 रुपया खर्चा होता है, मेरा घर देखिए कैसा टूट रहा है, घर में जेंट्स नहीं है, परेशानी है, हम नहीं बना सक रहे, तो आप क्या अगर हम आगे चल के बनाएंगे, आप क्या दे दीजिएगा हमको? एक दिन का मिस्त्री का भी खर्चा दे दीजिएगा। तो हम लोग सीढ़ी का क्यों देने जाएं? और अच्छा देंगे तो भाड़ा में कटान होता है, कहीं भी पूछ लीजिए, भाड़ा में कटान होता है। या तो फिर जितना भी अगर 1 रुपया खर्चा हो रहा है तो 8 आना आप दीजिए, और 8 आना में डिवाइड होगा जितना रेंटल है, हम लोग जो है मतलब जिसका घर है वो लोग देगा डिवाइड होके। नहीं, वो कुछ भी नहीं देगी, कुछ भी नहीं मांगेगी, आप लोग दीजिए और जल्दी बनवाइए। क्यों भाई, परेशान करके रखिए, परेशान एकदम, क्या बोले। तो चलिए गाइस, अभी चाय बात करते करते ठंडा हो जा रहा है, पी लेते हैं। अपना घर का 2-2 बच्चा को अकेले हैंडल कर रहे हैं, सुबह से रात, बाहर घर, कोई मतलब ये नहीं है किसी का। और ये सब एक्स्ट्रा परेशानी आ जाता है, परेशान हो जाए। इसके पापा खाली बोलते हैं तुम बहुत टेंशन लेती हो। अरे टेंशन वाला बात ही आ जाता है। अब नल मेरा इतना, यहाँ का खारा पानी है, इतना पतला आ रहा है। अब अकेले हम प्लम्बर को कैसे बुलाए, कितना लेगा नहीं लेगा। और सब उल्लू, मतलब लेडीज़ देख के ना उल्लू बनाता है। अगर खर्चा होगा 2 रुपया, बताएगा 4 रुपये, हम कितना ही कम कराएंगे। अब मेरा मतलब ये तो नहीं आ रहा ना कि एकदम आ रहा है कहीं से 2 नंबर का और हम दे दें। यहाँ पर मतलब यही सिस्टम है, अकेला देख के लेडीज़ को। और हमको अच्छा नहीं लगता है कि मतलब अकेले होके किसको बुलाएंगे, कैसा इंसान है, नहीं है, हमसे होता ही नहीं है। हम ऐसे ही चला लेंगे, तकलीफ़ में चला लेंगे, लेकिन हम बिना इसका नहीं होगा हमसे। भाई घर में कोई जेंट्स रहना चाहिए तो ही काम होगा। मेरा घर का भी काम इसी वजह से पड़ा हुआ है कि
कितना रिश्तेदार लोग, अरे घर बनाओ घर बनाओ, अरे तुम आके कर दोगे क्या मेरा? दो दो बच्चा है, छोटा बच्चा है, टाइम टू टाइम खाना देने होता है, सुलानी होता है, एक रूम में घर सामान है, मेरे शौहर रहेंगे, पैसा का खर्चा है, 1 रुपया घर हो या शादी हो, 1 रुपया लगाने जाओ तो लगता है 4 रुपया। हम कैसे औरत ज़ात हो के हम कैसे हम काम हाथ डाल लें? हाँ, कितना होगा नहीं होगा, मिस्त्री को खड़ा रह के काम कराना पड़ता है। बोलने का क्या है, बोलने का बहुत कुछ बोलता है, इसी के लिए ना किसी से मतलब ये करने का दिल नहीं करता हमको। अपना बच्चा लोगों के साथ अपना घर में पड़े रहते वही बेहतर है। रिश्तेदारी निभाने का हमको शौक ही नहीं रहा, बहुत निभाए, बहुत देख लिए, बहुत एक्टिंग देख लिए, सबका अच्छा नहीं लगता। एक तो स्कूल वाला बच्चा है, उसको टाइम टू टाइम सोना है, उठना है, खाना देना है, ठीक है, एक दिन का बात नहीं है ना, मिस्त्री हम लगाएं और आज किया और कल हो गया। अगर 10 दिन बोलेगा ना, वो 25 दिन वो लगाएगा, 25 दिन, और वो भी जेंट्स चाहिए जो खड़ा होकर काम कराएं। है कि नहीं गाइस? बताइए, आप लोग बताइए। बोलने का क्या है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी, मतलब जितना हमसे होता है, जो मेरा बस में है। मेरे शौहर बोलते हैं बकने दो सबको, छोड़ दो, तुम अपना काम करो, अपना बच्चा लोगों को देखो, अपना काम करो। घर है ना, जब होने का रहेगा सब हो जाएगा। अभी नमाज़ पढ़ रहे थे तो बड़ी वाली आई इलेक्ट्रिक बिल लेके। पिछला महीना का 2000 था, इस महीना अभी आया है 3680। हाँ, 3680। तो कितना हुआ इस महीना का? 1600। हाँ, 1680 रुपये देना। पिछला महीना हम वीडियो डाले थे ना, जो ज़्यादा आया था बिल। ज़्यादा क्या, यहाँ तो दिन भर लाइट चलता है, दिन भर, बिना लाइट का तो काम ही नहीं है। अंधेरा होके रहेगा, पूरा अंधेरा, मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा। बाहर का रोशनी, इतना बड़ा मेरा वरांडा है, वरांडा रह के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सामने में बिल्डिंग है, कोई हवा रोशनी कुछ नहीं। वो तो मेरा ड्रायर है, मशीन है, जो मेरा कपड़ा इतना सूख जाता है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है वरांडा रह के। और ऊपर वाला का आराम है, जैसे जैसे ऊपर फ्लोर जाता है ना, तो मतलब जगह भी थोड़ा सा ये होता है, फरागत होता है, थोड़ा सा स्पेस मिलता है। तो यही है, एकदम अनाया भी सोई है, फिर वो उठेगी, फिर उसका नाश्ता, फिर कबीर आएगा, कबीर को नाश्ता दो, ये वो, कपड़ा उपड़ा रखा हुआ है, फिर काम स्टार्ट हो जाएगा, रोटी बनाना। तो चलिए थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस ये देखिए, अभी अनाया उठ गई है और अय्या का बेल्ट लेके खेल रही है, और अय्या को क्या क्या बोली लाने अनाया। और ये देखिए आ गया कबीर अली। हेलो गाइस। अभी क्या जा रही है उसके पास कि कुछ लाया है कि नहीं लाया। क्या बोली थी लाने अय्या को? नहीं मिला। अच्छा, लाया लाया, देखो 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 देखो, मिला ब्लीचिंग पाउडर। बैठो बैठो, उधर ही बैठो। अरे बैग खोलो ना, बैठो ना। बाबू छुओगी नहीं, ठीक है? सब सामान लेते हुए आता है। वाह, थैंक यू बोलो। से काम नहीं चलेगा, चुम्मी दो। ओ, चुम्मी मांग रहा है या? चुम्मी दो। मुँह छी हम दे दे रहे। गधा वो बोल रही है कि तुम तोड़ के दो उसको। बाबू खाओ खाओ। बाबू एक बार वाला गाना सुना दो तो कबीर, अनाया। एक ये तुमको कौन सिखाया अनाया? मामा? सही में? जोर से बोलो। कैसे बोली थी? मुँह छी हो रहा है। कल अचानक क्या मालूम कहाँ से उसको आया आइडिया, हम अपना नमाज पढ़ रहे, कबीर अपना फ़ोन देख रहा था, और वो माइक निकाली है और गा रही है अय्या कुत्ता है। और हम नियत में, हमको इतना हंसी आ रहा अंदर से कि हम हंस नहीं पा रहे हैं। इसका लिए मेरा कल नमाज ही हो जाता। ऐसे नहीं, कल तो और सुरीला एकदम गा रही। पहले करी ओके ओके, रुको रुको रुको, वो अभी निकालेगी। तो
क्या किए? क्या क्या किए? कुरान शरीफ पढ़े? कोई दूसरा बात बोलो थकने के अलावा। बाकी नहीं मेरा पास। कहाँ गया तुम्हारा माइक? परी में हूँ। ए तो जाओ अय्या का पज जाओ। ये कौन गाना गंदा सिखाया तुमको? झूठ मत बोलो, मामा को मत फंसाओ। हाँ नहीं, आवाज हो जल्दी से। यहाँ रख दो चॉकलेट, पहले हवा खाओ। हैं? हाथ में रखोगी? अच्छा आओ जल्दी आओ। नन्ना बाबू आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ ओके ओके। माइक लो हाथ में, माइक लो, माइक लो हाथ में। गाओ अब गाओ, उसका बाद गाओ। छी बात मामा सिखाया, झूठ बात मत बोलो। तुम झूठ बोलती हो, अल्लाह पाक गुनाह देंगे। मामा तो हंस रहा था, तुम जब ये बात बोली। मामा अभी चलो आओ जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, नाया जल्दी आओ, बैठो। बाबू हाँ आ दूध लाया है ये? अच्छा अच्छा ठीक है गाइस, तो इसको खाना खिलाने के, नाश्ता खिलाने के बाद मिलते हैं। जब तक इसको फ़ोन लेके नहीं बैठाएंगे शांति से, इसका ये नहीं लगाएंगे, शॉर्ट्स देखती है कार्टून वाला, उसके बाद दूध खाएगी। आओ जल्दी आओ। गाइस हम नाश्ता वगैरह खा लिया और पीछे देखिए वो मेरा फुटबॉल ही गिरा हुआ है, हम अभी खेल रहे थे। और आज मम्मी बेल रही है रोटी और नन्ना नहीं बेल रही, क्योंकि नन्ना का दांत में थोड़ा दर्द है, इसलिए नन्ना आराम कर रही है, सो गई है, थक जाती है सुबह से उठ के, हमको छोड़ती है। ट्यूशन में आज सर दिया था केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने। क्या नाम था? केमिस्ट्री चैप्टर तो कंबाइंड था। और कल स्कूल में फ्रेंच का क्लास है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगता है, फीस इंक्लूडेड रहता है उसमें, या तो बंगाली या तो फ्रेंच। तो हम फ्रेंच लेके, बंगाली तो ऐसे भी सीख जाते हैं, वेस्ट बंगाल में रहे तो सुनते सुनते सीख ही जाएंगे, और बुक्स वगैरह है तो सीखते हैं। टॉपिक बताओ, बीच का टॉपिक क्यों बता रहे हैं? तो फ्रेंच हम लिए हैं, कल फ्रेंच क्लास है, और स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ था क्लास एक भी फ्रेंच का, लेकिन अभी 2 हफ्ता से हो रहा है क्लास। 1 महीना पहले क्या हुआ था उसका बात करें। क्लास है हम लोग का, चल रहा है क्लास 4 से, और अभी उतना कुछ तो नहीं सीखे हैं, लेकिन ग्रीटिंग्स वगैरह, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब सीखे हैं। और कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, जो पैराग्राफ दिया हुआ रहता है और हम लोग को क्वेश्चन देते हैं और जो आंसर हम लोग करना रहता है, वो वाला सीखे हैं। और यहाँ पे अनाया मम्मी से मांग रही है आटा, क्योंकि मम्मी बेल रही है आज रोटी, तो मांग रही है। और कल वही फ्रेंच क्लास है, और क्या बोलिए। और आज हम अपना गए थे दोस्त के साथ साइकिलिंग करने, तो उसका वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि खेल लेते तो इन्जॉय करते, इसलिए वीडियो नहीं ली। और मम्मी बोली थी कि ब्लीचिंग पाउडर लेकर आने, क्योंकि वॉशरूम वगैरह जो है उसका टाइल्स जो रहता है, अरे जो फ्लोर रहता है वो हम लोग का तो है ये मार्बल, स्टोन या मार्बल ऐसा ही है, तो गंदा हो गया था। तो मम्मी बोली कि ब्लीचिंग पाउडर लेकर आना वहाँ से। यहाँ पे से लिए थे एक बार, लेकिन बहुत फालतू रहता है। मम्मी बोली वहाँ पर अच्छा मिलता है, वहीं से लेके आ जाना, तो लेकर आए। और अनाया खेल रही है आटा, 2 बार आटा ले ली है आज, ऐसा तो एक बार लेती है, 2 बार आटा ली है और खेल रही है, बेल रही है। अरे तुम मम्मी वाला ले ली बेलन चौकी। और वो गा रही थी। कल हम ऐसे ही लेटे हुए थे, कल का ब्लॉग अगर आप लोग देखे होंगे, तो जो हम लोग कल लड़ रहे थे हम और अनाया, उसके बाद हम लेटे और पता नहीं अपना माइक अचानक से लेके आई गाड़ी। अय्या कूता है। बाबू अनाया इधर आओ ना।
रुक रुक बाबू काम, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, गा दो, बोल दो बाबा आगे बोलो, बोलो अय्या। ये कुत्ता है, और एक बार इधर देखो। ये कुत्ता है। कौन सिखाया? ठीक है गाइस, मम्मी खाना निकाल लेगी अब थोड़ा देर में, और फिर खाएंगे, सोएंगे, सुबह उठेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे, प्रैक्टिस में जाएंगे, फिर वहाँ से ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन से आएंगे, फिर वही रूटीन रोज़ का है, जैसे मेरा रोज़ का डायलॉग है। हम बहुत थक गए और आज बहुत ज़्यादा ही थक गए। ठीक है गाइस, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं हम लोग। तो गाइस, जैसे कि अम्मी आई थी, आपको बोला कि दिन भर अम्मी नहीं आई थी, अपना घर में थी, कपड़ा धो रही थी भाई का, और फिर आई तो थकी हुई थी। आज अम्मी रोटी नहीं बनाई, कुछ भी मदद नहीं की मेरा। तो अभी हम बना के उठे रोटी, साना भी, बेला भी, तला भी, बहुत आज मेहनत मुशक्क़त किया। और उसके बाद फिर अभी जा रहे हैं, टाइम कुछ नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है, जा रहे हैं हम सिर्फ ईशा का फ़र्ज़ पढ़ने के लिए। तो चलिए गाइस, एंडिंग करते हैं, ठीक है। कल फिर नया ब्लॉग के साथ मिलेंगे। कल है जुमा और कबीर खा लिया है खाना, अनाया का खाना रेडी करके रखा है, हम नमाज़ पढ़ के उठेंगे, खाना खिलाएंगे, उसके बाद घर झाड़ू देंगे, बिस्तर झाड़ेंगे, उसके बाद सब हम करेंगे, उसके बाद बर्तन धोएंगे, उसके बाद कपड़ा डाला हुआ कपड़ा भी ये करेंगे, फोल्ड करेंगे। ओके, तो सारा रात हम काम करते हैं क्योंकि हम पागल हैं। आओ अनाया, जल्दी आओ, चलो। तो चलिए गाइस, कल मिलते हैं। आज कपड़ा नहीं धोए थे, सोचा था कि आज कपड़ा नहीं धोए तो काम जल्दी होगा, तो क्यों होगा, क्यों होगा? हम अपना किस्मत में काम जो नहीं लिखा के आए हैं, और कील से, हथौड़ा से, और दाल घुटनी से, और लोड़िया से ठुका के आए हैं, क्योंकि मेरा नसीब में आराम नहीं है, आराम हराम है। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, मिलेंगे वापस, बाय। बाबू बाबू इधर इधर इधर, छू छू छू, इधर, अरे ऐसे